दिल्ली में आयोजित आई समिट के दौरान शटलेस प्रदर्शन को लेकर हुई गिरफ्तारी के बाद यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाज खान गुरुवार को अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंच गए। शहर में उनके पहुंचने की खबर मिलते ही अमहट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुट गई और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। अरबाज खान के स्वागत के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी भी की और कई स्थानीय कांग्रेसी नेता भी मौके पर मौजूद रहे। अमहट चौराहे पर हुए स्वागत कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली में आयोजित आई समिट के दौरान शटलेस प्रदर्शन के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरबाज खान समेत यूथ कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय इस घटना ने सियासी हलचल भी तेज कर दी थी। अरबाज खान सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के इंदौली गांव के रहने वाले हैं। के पिता फिरोज खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और AICC सदस्य बताए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुर में भी उनके बारे में जानकारी जुटाई थी। अब पहली बार शहर लौटे अरबाज खान का जिस तरह समर्थकों ने अमहट चौराहे पर स्वागत किया, उससे यह मामला एक बार फिर जिले की राजनीति के केंद्र में आ गया है। पालिका प्रत्याशी व कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस के अरबाज खान और उनके साथियों ने ए समिट में विरोध किया, वो सरकार को जगाने की कोशिश। उन्होंने इसे आजादी के दौर के क्रांतिकारी विरोध से जोड़ते हुए कहा कि जैसे भगत सिंह ने सोई हुई अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए विधानसभा में बम फेंका था, उसी तरह ये विरोध भी सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया गया कदम था। वहीं अरबाज खान के पिता और कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फिरोज खान ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अरबाज और उनके साथियों ने ये विरोध किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए किया था। उन्होंने जिले के युवाओं से भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की अपील की। हम राहुल गांधी के बब्बर शहर है। जिस तरीके से आई समिट में देश को सामने युवाओं के लेकर जो वहाँ पे धांधली चल रही थी, हम लोगों ने वहाँ जाकर यूथ कांग्रेस के बब्बर शहर राहुल जी के बब्बर शहर वहाँ जाकर जो प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज का जो पूरा एजेंडा है, हम लोगों ने उसका पूरा पर्दाफाश किया। पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कंप्रोमाइज है, उद्योगपतियों से कंप्रोमाइज है और ट्रम्प से कंप्रोमाइज है, और किसानों के लिए वो जिस तरीके से वो कंप्रोमाइज है, इस पूरे आवाज को उठाने के लिए हम लोगों ने, हमारे यूथ के पूरे साथियों ने, उदय भानु चीफ जी के आह्वान पर हम लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व के, राहुल गांधी के बब्बर शहर के होने के नाते हम लोगों ने PM मोदी पर कंप्रोमाइज का नारा लगाया, जिससे मोदी जी घबराहट में आकर हम लोगों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई किया कि जैसा लग रहा है कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं, देश के टेररिस्ट हैं। इस तरीके से एजेंसियों के पीछे हम लोगों को लगा दिया, हमारे फैमिली को टॉर्चर किया गया। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में विरोध करने का हम सभी को अधिकार है। लोकतंत्र में जिस तरीके से विपक्ष को कुचला जा रहा है, ये सरासर लोकतंत्र का हत्या है और आने वाले समय में हम इसका करारा जवाब देंगे। आपको अच्छा लगने की बात, और यहाँ पे ये हमारे समर्थन ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। हमारे भाई, हमारे कमेटी के जितने लोग हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं के बदौलत आज जो है हम दिल्ली से लेकर यहाँ तक राजनीति कर रहे हैं, और आगे ही ऐसी इन्हीं के ताकतों के बदौलत हम मुखरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भाजपा के साथ लड़ते रहेंगे। और कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, संदेश साफ है। हम राहुल गांधी के बब्बर शहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जिस तरीके से वो पूरे भारत में और पूरे भारत के किसान और युवा, बेरोजगार सभी के लिए उन लोगों ने भारत का डेटा ट्रम्प को दे दिया। जिस तरीके से पूरे तरीके से वो कंप्रोमाइज है, उसके खिलाफ हम उनके आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे उनसे। ये हमारा और संकल्प है। हम राहुल गांधी के बब्बर शहर और राहुल गांधी के बब्बर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम मुखरता के साथ लड़ते रहेंगे। आप अपने घर आया, कैसा लग रहा है क्या? नहीं, खुशी की बात है। बच्चा आया है घर। आज दिल्ली से जो AI समिट में लोगों ने आंदोलन किया था, वहां से आज उनको छूट मिली, तो यहाँ चल के आए हुए अच्छा लग रहा है। आपको भी घर से उठा लिया गया था? हाँ, हमको घर से उठा लिया गया था, लेकिन हमारे कांग्रेस के जाबाज जितने हमारे सुल्तानपुर के साथी हैं, प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, सबका आभार। सब लोग इकट्ठा हुए हमको लेके। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी आई, हमको हमारे जो उचित जवाब थे, हमने उचित जवाब दिया और संतुष्ट हुए होके। और कुछ संदेश आप देंगे बच्चों को? मैं एक संदेश सुल्तानपुर वासियों, उत्तर प्रदेश और देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये जो बच्चे, इन्होंने जो AI समिट में प्रदर्शन किया था, वो अपने परिवार या कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया था। ये देश के लिए किया था, देश में बेरोजगारी के लिए किया था। जो देश में ट्रेड डील हुई थी, जिससे आज आप देख रहे हैं कि तेल और गैस, रसोई गैस सब महंगी, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए बच्चों ने किया था। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि और जो नौजवान हैं देश के, वो इस तरीके से आने वाले दिनों में, अगर प्रधानमंत्री भारत सरकार इस बात को नहीं सुनेगी, लोगों की बातों को अनसुना करेगी, तो आप सब भी आइए, इस तरीके से आप लोग भी प्रोटेस्ट कीजिए, जिससे देश की आवाज को बुलंद किया जाए, क्योंकि ये वर्तमान सरकार जनता की आवाजों को सुन
नहीं गई। आपकी कुछ बताइए, आपको लगता है देखिए, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के हमारे साथी अरबाज खान ने दिल्ली के एआई समिट में प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज जो एक देश विरोधी ट्रेडी हुई थी उसके विरोध में जिस तरह से एक समय सरदार भगत सिंह ने सोती हुई अंग्रेजों की सरकार को जगाने के लिए विधानसभा में बम फोड़ा था, उसी तरह एआई समिट में हमारे क्रांतिकारी साथी अरबाज ने और उनके साथियों ने, यूथ कांग्रेस के साथियों ने जिस तरह से सरकार को जगाने का काम एआई समिट में किया, सुल्तानपुर वासियों को उस पर गर्व है और हम लोगों को गर्व है कि अरबाज हमारे बीच का साथी है, हमारा भाई है और हम लोग उसको आज यहाँ स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। उसका जोरदार स्वागत सुल्तानपुर की सरजमी पर हम लोगों ने किया।